आपको यहाँ पे बता रहे हैं 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना है। तो आइए हम इसके पार्ट 6 को शुरू करते हैं। तो 50 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आइए आज हम 51 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो 51 हमारा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश। देखिए, इंग्लिश में किसी भी प्रश्न का हिंदी मीनिंग जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इंग्लिश के मीनिंग को नहीं समझिएगा तब तक आप किसी भी प्रश्न का आंसर जो है नहीं दे पाइएगा। तो आइए हम आपको इसका हिंदी मीनिंग बताते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है किसके प्रति वफादारी की शपथ लिए थे या फिर शपथ लिए। पहला ऑप्शन है नेशन यानी राष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है पीपल यानी कि लोग, तीसरा ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, और चौथा ऑप्शन है पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के प्रति वफादारी करने की शपथ लिए थे जब वे राष्ट्रपति बने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 52 क्या है कि इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक ऑन डैश, यानी भारत जो है वह गणतंत्र कब हुआ। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा है 26 जनवरी 1950, तीसरा है 2 अक्टूबर 1950 या इसको बोल सकते हैं 2 अक्टूबर, और चौथा है 14 नवंबर 1948। ठीक है, तो भारत जो है वह कब गणतंत्र हुआ। तो भारत जो है वह 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र जो है वो हुआ था। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, और 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो रिपब्लिक डे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 53 कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंस विथ डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके साथ या किस भावना के साथ राष्ट्रपति के ऑफिस में प्रवेश लिए या फिर इंटर किए। पहला हो गया एम्बिशन, दूसरा हो गया कॉन्सिट, तीसरा ऑप्शन हो गया ह्यूमिलिटी, और चौथा ऑप्शन हो गया सेल्फिशनेस। यानी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमिलिटी, यानी मानवता की भावना के साथ वे राष्ट्रपति भवन में प्रवेश लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 54 कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑथर का मतलब होता है लेखक, तो वह लेखक है किस भाग का या किस लेसन का। पहला ऑप्शन हो गया द आर्टिस्ट, दूसरा ऑप्शन हो गया भारत इज माई होम, तीसरा ऑप्शन हो गया ए चाइल्ड इज बॉर्न, और चौथा ऑप्शन हो गया हाउ फ्री इज द प्रेस। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह भारत इज माई होम के ऑथर हैं यानी कि लेखक हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन इन द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, यानी जाकिर हुसैन के अनुसार राष्ट्रीय उद्देश्य का प्राथमिक साधन क्या है। पहला हो गया बिजनेस, दूसरा ऑप्शन हो गया सर्विस, तीसरा ऑप्शन हो गया पॉलिटिक्स, और चौथा ऑप्शन हो गया एजुकेशन यानी कि शिक्षा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो एजुकेशन है यानी जो शिक्षा है वह प्राइम इंस्ट्रूमेंट है ऑफ नेशनल पर्पस यानी राष्ट्रीय उद्देश्य का, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम 56। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज ए डैश इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। तो ये जो प्रश्न है वो पीछे वाला ही है, सिर्फ इस प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है।
तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेकेंडरी, दूसरा हो गया बेसिक, तीसरा हो गया प्राइम और चौथा हो गया ऑर्डिनरी। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? अभी अभी आपने पढ़ा लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, और यदि आपने ध्यान दिया था तो आप निश्चित इसका आंसर बता देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइम। यानी कि एजुकेशन क्या है? एक प्राथमिक साधन है, एक मुख्य साधन है राष्ट्रीय उद्देश्य का। तो हम यहाँ पे आंसर क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर सी, प्राइम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल्सो सर्व्ड एज ए डैश ऑफ बिहार। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के किस रूप में अपनी सेवा दिए? यानी बिहार के वो क्या थे? पहला हो गया चीफ मिनिस्टर, दूसरा हो गया गवर्नर, तीसरा हो गया एजुकेशन मिनिस्टर और चौथा हो गया प्रेसिडेंट। तो बिहार के वह गवर्नर थे यानी राज्यपाल थे और बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। तो बिहार के गवर्नर के रूप में जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो अपनी सेवा दिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 58। वेयर वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न? वेयर का मतलब होता है कहाँ और बॉर्न का मतलब होता है जन्म। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? पहला हो गया दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है लखनऊ। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ है वह हुआ है हैदराबाद में। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 59। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द ग्रेटेस्ट डैश। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन महान क्या थे? फिलोसफर थे, पॉलिटिशियन थे, फ्रीडम फाइटर थे या पोइट थे? तो यदि आपने लेसन पढ़ा है निश्चित ही आप आंसर करेक्ट देंगे, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रीडम फाइटर। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा 60 यानी कि 60 नंबर। तो 60 कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के कौनवें राष्ट्रपति थे? यानी प्रथम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि कौनवें राष्ट्रपति थे आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। तो आपको बता दें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। पहले थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकेंड बने हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन और तीसरे जो बने वो बने डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आने वाले वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। इन प्रश्नों में यदि आपको कोई प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट करें, आपके प्रश्न का आंसर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्न को लेकर।